अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर वफियत से होंगे। अल्लाह ताला की तौफीक और रहमत से जिस तरह पहली वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने एक बात रखी थी, इंशाअल्लाह इस चैनल के थ्रू आपको बड़े दिलचस्प, सबक आमोज़ और दिल को हिला देने वाले वाक़यात सुनने को मिलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप पीछे सुन भी रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी इस चैनल के थ्रू बड़े ही कमाल के दिलचस्प और सबक आमोज़ वाक़यात आपको सुनने को मिलेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो नीचे ब्लैक कलर वाले बटन को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक खुद ब खुद पहुंच सके। तो आज भी एक बड़ा ही अहम, बड़ा ही दिलचस्प वाक़या आपके सामने लेके आया हूं। वाक़या कुछ यूं है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के लिए, किसी गज़वे के लिए आप इस्लाम के साथ निकले। चलते चलते कहते रास्ते के अंदर एक झोंपड़ी के पास से हमारा गुजर हुआ। एक झोंपड़ी के पास से हम गुजरे, उस झोंपड़ी के अंदर से एक देहाती निकला। तो उस देहाती ने जब हमको देखा तो हमसे पूछने लगा कि आप कौन लोग हैं। कहते हमने बताया कि हम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं और आपके साथ जिहाद के लिए जा रहे हैं। तो ये देहाती शायद अपने मुआशी तौर पर बड़ा कमजोर था। तो ये अपनी झोंपड़ी से बाहर सहाबा इकराम के पास आके क्या कहता है, कहता है अच्छा आप जिहाद पे जा रहे हैं तो जिहाद पे जाने का कोई दुनियावी फायदा भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि मजमाइन ने फरमाया कि हाँ हाँ जरूर मिलेगा। माले गनीमत जंग के बाद जो मुसलमानों को हासिल होती है फिर वो सहाबा इकराम के दरमियान तकसीम कर दी जाती है। जब इसने ये बात सुनी, इसने जो इसके पास ऊंट था उसने ऊंट खोला अपने उस घर से और उसके ऊपर इसने पलायन रखा और रख के ये ऊपर सवार हो गया और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि मजमाइन के साथ इसने भी इस जिहादी सफर के अंदर सफर करना शुरू कर दिया। अब ये सफर करते जा रहे हैं तो ये जो देहाती सहाबी था ये अपने ऊंट को बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट के करीब करने की कोशिश करता। तो सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि मजमाइन इसके ऊंट को पीछे कर देते, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर कर देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा दऊ लियन नजदिया, इस देहाती को मेरे करीब आने दो, इसको मुझसे दूर ना करो। सुभान अल्लाह, क्या इसकी अजमत के कहने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसको करीब अपने करना चाह रहे हैं। साथ ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ये बात कही कि मेरे सहाबा तुम्हारी नजर में शायद ये एक आम देहाती हो, तुम्हारी नजर में ये कंगाल हो, तुम्हारी नजर में शायद इसकी कोई वैल्यू ना हो, लेकिन फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे उस जात की कसम है, यानी मुझे अपने रब की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के अगले अल्फाज सुनिएगा, फरमाया इन्नहु लमिन मलूकिल जन्ना, मेरे सहाबा मैं देख रहा हूँ जन्नत में बादशाहों में से ये एक बादशाह इंसान है, जन्नत के बादशाहों में से एक बादशाह है। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी बात अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी के मुतालिक की। तो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि मजमाइन फरमाते हैं हम बड़े हैरान हुए कि ये लगने में, दिखने में तो आम सा देहाती है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बादशाहों का, यानी जन्नत के बादशाहों में इसको शुमार कर रहे हैं। कहते हम चलते गए हत्ता के जब हम जिस मार्के के लिए जा रहे थे वहां हमारी कुफार के साथ लड़ाई हुई। कहते हमने लड़ाई के अंदर हम भी लड़े, वो देहाती भी लड़ा। लड़ते लड़ते उस देहाती को बड़े जख्म लगे और फिर उन जख्मों की ताब ना लाते हुए वो शहीद हो गया। कहते जब वो शहीद हो गया, मारिका खत्म हुआ, तो हमने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, अल्लाह के महबूब वो देहाती जो झोंपड़ी वाला देहाती था, हम रास्ते में हमारे साथ मिला था, अल्लाह के महबूब वो तो शहीद हो गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, आप चलते चलते उसकी लाश के पास पहुंचे और उसकी लाश को जब देखा, अल्लाह के महबूब इस्लाम वहां पे बैठ गए। इस सहाबी के चेहरे को देख रहे हैं, कुर्बान जाऊं उसकी अजमत पे, कुर्बान जाऊं उसकी शान पे, जिसके चेहरे को देखने के लिए अल्लाह के महबूब इस्लाम बैठे होंगे। क्या अजमत, क्या उसका मुकाम होगा। अल्लाह के महबूब इस्लाम उसकी तरफ बैठे, देखा, अल्लाह के महबूब इस्लाम उसको देख के मुस्कुराने लगे। यह भी एक अजमत का बड़ा मेयार है
کہ کسی کو دیکھ کر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہوں. آپ اس کو دیکھ بھی رہے تھے, آپ اس کو دیکھ کر مسکرا بھی رہے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین فرماتے ہیں ہم بڑے حیران تھے. کہتے ہیں کہ اچانک دیکھا ہم نے کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے مسکراتے اچانک اپنی نظروں کو دوسری طرف صحابہ کرام کی طرف پھیر لیا. کہتے ہم بڑے حیران ہوئے. ہم نے پوچھا اللہ کے محبوب پہلے آپ اس کی طرف دیکھ کے مسکرا رہے تھے, اچانک آپ نے منہ کیوں پھیر لیا؟ بڑی کمال کی بات ہے. ہائے ہائے, ذرا توجہ سے سنیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ جب یہ شہید ہوا ہے تو جنت کی حوریں اس کے لیے بےتاب ہو گئیں کہ جلدی سے یہ ہمارے پاس پہنچ آئے. حتیٰ کہ ایک حور نے اللہ سے اجازت لی ہے اور وہ حور اس کے پاس آ کے ابھی بیٹھی ہے, یعنی آسمانوں سے نیچے اتری ہے اور اس صحابی کے سرہانے کے پاس آ کے بیٹھ گئی ہے. یعنی اتنی وہ شدت سے اس کا انتظار کر رہی ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ حور اس کے پاس آ کے بیٹھی میرے صحابہ تو پھر مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں اس حور اور اس صحابی کے درمیان میں زیادہ حائل نہ ہو جاؤں. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے میں نے اس لیے اپنے چہرے کو پھیر لیا. یعنی جنت سے حور اس صحابی کے پاس, اس کے سرہانے کے پاس آ کے بیٹھ گئی. کیا عظمت, کیا مقام. یہ میرا اللہ جس کو چاہے چن لے. ہو سکتا ہے دکھنے میں کوئی غریب محسوس ہو سکتا ہے دکھنے میں کوئی لاغر اور لاچار ہو, لیکن اللہ کی نگاہ کے اندر پتہ نہیں وہ کتنا عزت والا ہوگا, کتنے مقام والا ہوگا. جس کی شہادت پر, جس کے جہاد پہ جانے پر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین رشک کر رہے تھے, اس کی عظمت کے کیا کہنے. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے سرہانے کے پاس آ کے جنت سے حور آ کے بیٹھ گئی تھی, ان کے انتظار کے لیے, ان سے بات چیت کرنے کے لیے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی شان ہے. یہ تو وہ ادنا اور عام صحابہ کرام کے جو دیہاتی ٹائپ تھے ان کی عظمت اور شان ہے. تو جو وہ صحابہ کرام جن کو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملا ہو, جن کو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملی ہو, جن کو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا ہو, ان کی عظمت کے کیا کہنے. یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اگر اچھا لگا ہے تو آپ اس کو لائک بھی کر دیں, کمنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کر دیں. اور اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں اور اس طرح کے سبق آموز اور بڑے ہی دلچسپ مزید واقعات سننا چاہتے ہیں اور دینی رہنمائی کے متعلق بڑے بڑے دینی اہم مسائل کو سننا چاہتے ہیں تو میری اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں. وہ نیچے بٹن کے اوپر کلک ضرور کر دیں. انشاءاللہ